नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब बिहार में सरकार का विरोध करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो जी हां, विरोध किया तो बेरोजगार रह जाओगे। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार के खिलाफ विरोध आपको महंगा पड़ेगा। सरकारी ठेका और सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। सरकार के खिलाफ ये विरोध अब आपको महंगा पड़ सकता है। सरकारी ठेका हो या फिर सरकारी नौकरी, ये आपको नहीं मिलेगी। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर हालांकि सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, इसे हम आपको बताते चलें। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या इनमें से किसी में भी शामिल रहता है, संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, तो उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाएगा। उसके साथ ही साथ उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट और अस्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कड़ी आपत्ति पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जबरदस्त पलटवार किया है। गवर्नेंस का जो उनके धारा के तहत होता है, अगर आपको लगता है तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। भाई ये कैसा प्रावधान, ये कहाँ से गलत होगा? अगर कोई भी व्यक्ति सड़क जाम प्रदर्शन, उसका लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन अगर क्राइम करता है, वह किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, शारीरिक दुर्व्यवहार कर देता है, कोई महिला जा रही है उसके साथ दुर्व्यवहार कर दे, कोई व्यक्ति के साथ कर दे, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दे, तो क्या इसकी इजाजत दे दी चाहिए? तो धरना प्रदर्शन को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के फैसले पर कांग्रेस ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पर आपत्ति जाहिर की है और इसे घोर अलोकतांत्रिक फैसला करार दिया है। धरना प्रदर्शन को लेकर जो नया गाइडलाइन नीतीश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, मैं समझता हूं ये अपने आप में घोर अलोकतांत्रिक गाइडलाइन है। क्या बिहार में धरना प्रदर्शन करना अब अपराध हो गया है? अपराधियों के खिलाफ तो केस दर्ज होता नहीं। अब ये फरमान जारी कर दिए कि जो लोग धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे उन्हें सरकारी नौकरी या ठेके वगैरह में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये नया पैटर्न पिछले 2-4 साल से नीतीश जी ने आरंभ किया है। गैर भाजपा, गैर जदयू पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के ऊपर बहुत धड़ल्ले से एफआईआर दर्ज होता है। तो सरकार के आदेश पर आरजेडी ने सवाल उठाए और कहा कि सरकार का फैसला तानाशाहीपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन ही है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। तो देखिए, होम डिपार्टमेंट की चिट्ठी पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं।
तो विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बिहार सरकार की सख्ती देखिए इस रूप में है, और इस विरोध के साथ अगर आप इसमें शामिल पाए जाते हैं तो क्या कुछ होगा। बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आपको भारी पड़ सकता है। ये सीधे तौर पर इस निर्देश की 10 बड़ी बातों में शामिल है। किसी जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर आप पर सख्ती बरती जाएगी। निर्देश में क्या कुछ बड़ी बातें हैं उसका जिक्र हम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर नया आदेश अब जारी कर दिया है, जो आपको ये बता रहा है कि आप क्या करें और क्या ना करें। सड़क जाम, विरोध या प्रदर्शन के दौरान आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाने की कोशिश की गई है कि आप ऐसा करने से बचें, इसमें शामिल ना हो। चार्जशीट दायर होने पर आरोपी किसी भी सरकारी ठेके में शामिल नहीं होगा, यानी कि आपके पास यहां पर कोई दूसरा विकल्प नहीं मौजूद रहने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी काम में शामिल होते हैं और आपके ऊपर अगर किसी तरह का कोई मामला जो है वो दर्ज किया जाता है, यानी कि धरना प्रदर्शन में अगर आप शामिल होते हैं, वहां पर अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित आप टिप्पणी कर देते हैं, किसी की भावना को आहत कर देते हैं, तो फिर आप सरकारी ठेके और सरकारी नौकरी से हाथ धो देंगे। तो सड़क जाम, विरोध या प्रदर्शन के दौरान अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज किया जाता है तो वो आपकी परेशानी को हमेशा के लिए बढ़ा सकता है। आप ऐसे में क्या करें और क्या ना करें, इस आदेश के साथ ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और क्या आप नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे किसी भी मामले में आपका नाम शामिल होता है, आप पर कोई मामला दर्ज होता है, तो फिर अब सरकारी ठेके से वंचित हो जाते हैं, सरकारी नौकरी अब आपको नहीं मिल पाएगी। सरकार के इस आदेश का लब्बो-लुआब यही है। तो धरना प्रदर्शन को लेकर बिहार के गृह विभाग के आदेश पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है। कुछ लोग सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। बताएंगे कि बहुत अच्छा फैसला है। एक सामाजिक परिवेश में कैसे रहा जाए, इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है लोगों को, इसलिए इसको सराहना होनी चाहिए। तेजस्वी साहब के बारे में क्या कहा जाए, उसको अनपढ़ आदमी है, उसको कुछ बुझाता है, लेकिन ये है कि लालू यादव का बेटा है और वो तो हर दम विरोध करता है, सरकार का कोई भी काम जो है विरोध करता है। आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? ये फैसला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल धरना प्रदर्शन के नाम पर इतना गलत काम हो रहा है जिससे सरकार को क्षति भी होती है और काम भी बाधित होता है। ऐसे में लोगों पर अंकुश लगाने के लिए तो यह बहुत ज़रूरी है। आखिर इससे कुछ लोग तो उससे ऐसा बचेंगे नहीं, ये गलत है। धरना प्रदर्शन करना जो है वो आदमी का अधिकार में आता है, जनता का, और मान के चलिए सरकार इस पर अंकुश लगाता है, ये तो निरंकुश कहिए, वो तो अपना हर नागरिक का अधिकार है, मांगने का एक यही तरीका है। सर तो मैं तो इसमें यही देखता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी करती है हम लोगों के लिए हित के लिए करती है, चाहे इसमें धरना प्रदर्शन हो या ना, तो ये तो लोगों का मत है, अपना सोच है कि मैं ये करूँगा तो ज़रूर गवर्नमेंट इस टाइम करेगी, इस पर चर्चा करेगी, बट हमें सरकार का समर्थन रखता हूँ इस वक्त में। जो भी लिया सरकार ने बढ़िया ही लिया है, क्योंकि जो भी हम लोग क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जो भी चीज़ है, जैसे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो जो भी धरना प्रदर्शन शांति रूप से होनी चाहिए, उसमें कहीं भी कोई क्षति नहीं देना चाहिए। चाहे तो ये जो फैसला लिया उन्होंने उस पर FIR दर्ज हो रहा है, ये सही फैसला है। तो देखिए इस फैसले के बाद बिहार की जनता क्या सोचती है, युवा क्या सोचते हैं, और यहाँ पे रहने वाले वो तमाम लोग जो इस तरह के हालातों से हमेशा दो चार होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया मिली जुली सामने नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए। आनंद, ये माना जाए कि इस आदेश को हम ऐसे देखें कि विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार जरूर है, लेकिन इस विरोध के नाम पर उत्पात की इजाजत अब बिहार सरकार आपको देने नहीं जा रही है।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा विभा, और आपको कई बार आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जब बंद के नाम पे, प्रदर्शन के नाम पे हंगामा होता है, जिससे आम लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। जाहिर सी बात है, पटना के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनके बयान से साफ था कि वो भी इस बात से लेकर परेशान होते हैं कि कई बार धरना प्रदर्शन के नाम पे जो तोड़फोड़ होती है, लोगों का नुकसान होता है, वैसी स्थिति ना हो। सरकार की इस आदेश का वो स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो उस आज़ादी को आप कैसे छीन सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता है तो सरकार ने तो साफ कर दिया कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं करते, तो आप आज़ाद हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए पटना में अगर आप देखें तो गर्दनी बाग, उसके लिए जगह भी चिन्हित कर दिया गया है। देखिए, हाल के दिनों में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। क्या हम ये भी माने कि इस आदेश के साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है, या फिर जो पीड़ित पक्ष होगा जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए कहीं पर मौजूद होगा तो वो ये जरूर सोचेगा कि इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, इसमें राजनीति शामिल ना हो, क्योंकि जब राजनीति शामिल होती है तभी हो हंगामा, उत्पात की तस्वीरें नजर आती हैं। तो शायद अब ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों पर भी डाल दी गई है जो धरना प्रदर्शन करने के लिए अपनी वाजिब मांगों के साथ लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा विभा, और कई बार आपको तस्वीरें से देखने को मिलेगी। कई बार धरना प्रदर्शन होता है, अभी भी अगर आप जाएं तो गर्दनी बाग में आपको धरना प्रदर्शन नजर आ जाएगा, जो अमूमन शांतिपूर्ण तरीके से होता है। हाँ, जब कोई राजनीतिक गतिविधि होती है, जब राजनीतिक प्रदर्शन होता है तो उसमें ऐसी घटनाएं देखने को आती है। जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो, इस पर राजनीति भले हो रही है। तेजस्वी यादव इस बहाने सरकार पे तानाशाह वाला रवैया अपनाने की बात का हमला भी बोल रहे हैं। आपको याद भी होगा कि उन्होंने तुलना हिटलर से कर दी है। कुछ दिन पहले भी एक पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश निकला था कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हो और सामने वाले को नागवार गुजरता है तो आप पर मामला दर्ज हो सकता है। इस दो फैसले को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विपक्ष की जुबान को बंद करना चाहती है, जनता की जुबान को बंद करना चाहती है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखें, हाल के दिनों में हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान जो बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ होता है, प्रदर्शन होता है, जिससे आम लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होती है। बिल्कुल, विरोध करने वालों का अगर लोकतांत्रिक अधिकार विरोध करने के लिए है तो राहगीरों का भी अधिकार है, आम जनता का भी अधिकार है, जिनकी संपत्ति नष्ट होती है उनका भी अधिकार है। तो फिर उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी? इस आदेश को इस रूप में भी देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द हो सकता है, इसकी तस्वीर आपके सामने बहुत जल्द आएगी। विस्तार का खाका तैयार कर लिया गया है लगभग। कल बीजेपी कोटे से संभावित तमाम मंत्रियों के नामों का खुलासा न्यूज़ 18 ने किया था, और आज जेडीयू कोटे से संभावित चेहरों का खुलासा हम कर रहे हैं। सियासी हलके में संभावित मंत्रियों के नाम की चर्चा बेहद तेज है। जेडीयू के सूत्रों से जो जानकारी हमारे तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जेडीयू कोटे के मंत्रियों के जो नाम संभावित तौर पर हैं उसमें जातीय समीकरण और क्षेत्र का खासा ख्याल रखा गया है। तो देखिए आखिर वो संभावित चेहरे कौन से हैं, उन चेहरों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां वो चेहरे आपके सामने टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। धमदाहा से विधायक है लेसी सिंह, जेडीयू कोटे से इनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा जोर शोर से है। तो नीतीश कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन से हैं, वो चेहरे आपके सामने हैं। वाल्मीकि नगर से विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, यानी कि मंत्री बनने की रेस में ये भी आगे चल रहे हैं। अमरपुर से विधायक हैं जयंत राज, जेडीयू कोटे से आते हैं, इनके नाम की भी चर्चा है। नीतीश कैबिनेट में संभावित चेहरों में इनका नाम भी शामिल है। साथ ही साथ वर्तमान में एमएलसी हैं कुमुद वर्मा, जेडीयू कोटे से इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। और इसीलिए देखिए ये वो तमाम नाम हम आपके टीवी स्क्रीन पर। भोरे से सुरक्षित सीट ये है, विधायक सुनील कुमार जो हैं, और जेडीयू कोटे से इनकी भी चर्चा चल रही है कि ये भी जेडीयू के संभावित चेहरों में शामिल हैं। कल्याणपुर सुरक्षित सीट से विधायक महेश्वर हजारी, इनके नाम पर भी चल रही है चर्चा। और संभावित नामों में कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं उनका जिक्र इस वक्त। नालंदा से विधायक श्रवण कुमार जेडीयू कोटे से आते हैं और नीतीश के कैबिनेट में संभावित चेहरों में इनका नाम शामिल है, यानी ये भी संभावित चेहरे में शामिल किए गए। बहादुरपुर से विधायक है मदन सैनी, जेडीयू कोटे से इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, रेस में ये भी आगे चल रहे हैं, यानी अगर जिस दिन मोहर लगेगी उनमें इनका नाम भी शामिल हो सकता है। बीएसपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे जमा खां, चेहरे पर नजर डाल लीजिए, ये जमा खां हैं जो बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आए थे, और इसीलिए इनके नाम पर भी चर्चा और संभावित चेहरों में ये भी शामिल है।
पूर्व मंत्री रह चुके हैं संजय झा, जेडीयू कोटे से आते हैं, नीतीश कैबिनेट में संभावित चेहरों में इनका नाम भी शामिल। तो ये तमाम नाम हमने आपको दिखाए जो कि इस वक्त चर्चाओं में और रेस में सबसे आगे चलते हुए। बिहार सरकार के कुछ अधिकारी इन दिनों अजीबोगरीब मुसीबत में फंस गए हैं। परेशानी ऐसी है कि कुछ तो चुप्पी साधे हुए हैं, तो कुछ इस जंजाल से निकलने के लिए कानून के रास्ते पर चल पड़े हैं। आफत में अधिकारी, हसीना के जाल में साहिब, किरकिरी वाला कौर, मोबाइल फोन पर इस व्हाट्सएप चैट को ध्यान से पढ़ लीजिए। हसीनाओं से चैट का ये ऐसा चक्कर है जिसने बिहार सरकार के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। संवाद के दौरान साहेब मदहोश हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है हसीनाओं की ओर से ब्लैकमेलिंग का खेल। कभी हाजिरी बनाने का प्रेशर, तो कभी पोस्टिंग और प्रमोशन का दबाव। कि सेक्सुअली एल्यूर करके और जब कुछ ऐसी घटनाएं बन जाती हैं तो उसको जो है अपने बेनिफिट्स के लिए प्रेशराइज करना। फोन आया, मिस कॉल आते हैं, अभी मिस कॉल पे रिवर्ट किए, उधर से एक महिला होती है, यहाँ से दोनों में इंटीमेसी शुरू होती है। बाहर है, कहीं थोड़ा फिसल गए, अब वीडियो कॉल हुआ। वीडियो कॉल में अब क्या है ना, वो महिलाएं जो है उनको इंस्टिगेट करती है ओरल सेक्स के लिए। हनी ट्रैप के मामले में खास बात यह है कि महकमे के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। पहले किसे टारगेट करना है ये तय होता है, फिर शुरू होता है फांसने और फंसने का खेल। दोनों पक्ष, एक तो महिला होती है, दूसरा पक्ष जो है ना ये एक टारगेटेड कह सकते हैं कि एक 55 से 60 के उम्र के बड़े पदाधिकारी। और ये सारे में केसेस में कोइंसिडेंस रहा है कि ये सारे पटना से बाहर पोस्टिंग रहती है, दूरस्थ इलाके में, जहां वो अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं। सामाजिक किरकिरी के चलते कुछ अधिकारी तो हसीनाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हसीनाओं के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हनी ट्रैप के इस मामले ने बिहार के सरकारी बाबुओं में खलबली मचा दी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इस तरह का कोई भी मामला अब तक थाने में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है और न ही पुलिस इस मामले में अब तक कोई अनुसंधान कर रही है। ऐसे में इस तरह के मामले सरकारी तंत्र के लिए घातक साबित हो सकते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले इस वक्त सामने हैं। 60 साल की सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद सक्षम कर्मचारियों को सरकार संविदा पर सेवा ले सकती है, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी अनेक अन्य सुविधाएं जो हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही संविदा पर नौकरी के पश्चात मृत्यु होने पर सरकारी तरफ से मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि भी आपको नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही स्नातक पास करने वाली युवतियों को मिलने वाली राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। विभागों में जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनकी सेवा से संबंधित जो अनुशंसा थी उसको मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। देखिए अभी क्या हो रहा है, इसमें कुछ एक चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। तो अभी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जो नियमित कर्मी हैं उनसे भी संविदा के रूप में सेवा उनकी प्राप्त ली जा रही है। तो उनके लिए ये निर्णय हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई ईपीएफ या ईएसआईसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं। और सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित जो संविदा कर्मी हैं उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं और देखिए अगली खबर वैशाली से, जहां की सहदेई में हजारों मुर्गे और मुर्गियों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी है। वैशाली से ये बड़ी खबर, जहां पर सहदेई में हड़कंप मचा हुआ है। हजारों मुर्गे और मुर्गियां मरी हुई पाई गई और इसके बाद इलाके में
लोग डरे सहमे हुए हैं। जांच के लिए फिलहाल सैंपल को पटना भेजा गया। हालांकि पशु चिकित्सक के मुताबिक ठंड की वजह से ये मौत हो सकती है, लेकिन जो असल वजह है उसकी जांच के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मुर्गियों की मौत किस वजह से हुई इसका पता चल पाएगा। मौत के बाद सभी मुर्गे और मुर्गियों को फिलहाल दफना दिया गया है। जाके वहाँ पे जांच किया, पोस्टमार्टम किया, तो अभी तो प्रथम दृष्टया ये नजर आ रहा है कि ठंड के कारण भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए सारा सैंपल कलेक्ट करके उसका भेजा गया है पटना भी LRS में जांच के लिए। आगे जांच का जो रिपोर्ट आता है फिर उस तरह हम लोग अपना आगे का कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। ये बड़ी खबर इंटर परीक्षा से जुड़ी हुई है। देखिए, इंटर परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की मौत हो गई है। हादसे में मृतक का साथी घायल बताया जा रहा है कि ट्रक की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। एक शख्स इस दौरान घायल हुआ है। हालांकि ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। घटना सकरा थाना के विशनपुर बखरी की है। मृतक पूसा का रहने वाला था और हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना प्रमंडल में अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है, जिसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख तय की गई है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम इसकी निगरानी करेगा। निगरानी समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने पूरे प्रमंडल में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि रूपेश सिंह हत्याकांड के बाद न्यूज 18 ने मिसिंग सीसीटीवी का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है निगरानी समिति की बैठक में। हम लोगों ने यह निर्णय लिया और एक समय भी दिया है कि 31 मार्च तक जितने भी पटना में अपार्टमेंट, पटना के हमारे सारे प्रमंडल में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी लगना अनिवार्य होगा। और साथ ही अगर पहले के सीसीटीवी लगे हुए हैं और खराब है तो 28 फरवरी तक उसको वो ठीक करवा ले। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा 15 दिनों के बाद इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा और उस इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा जाएगा कि सीसीटीवी कार्यरत है या नहीं है।